मैंने कहा तुम्हारे भाग्य में महारानी बनना लिखा ही नहीं। अब तो साफ सुन लिया होगा। निर्लज औरत, मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ। तुम खुद को देखो, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मोहिनी, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम सब लोग इसे पकड़ लो। क्या फिर से पिटना चाहती हो? हम 3 हैं, मुझे तुमसे कोई डर नहीं। ओह अच्छा, तो बाकी तो कहाँ गए? हाँ? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुमने भी देखा, बदकिस्मती मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मुझे तुरंत महल लौटना होगा। मेरे माथे पर संकेत दिख रहे हैं। इस अशुभ ऊर्जा को शांत करना जरूरी है। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। मैं भविष्य की महारानी हूँ। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम लोग मरना चाहती हो? मैंने पहले ही कहा था तुम महारानी नहीं बनोगी। इतनी जिद क्यों कर रही हो? मैं 12 साल की थी जब मुझे युवराज की पत्नी चुना गया था। महाराज के सिंहासन पर बैठते ही मुझे उनके उपपत्नी बनाया गया। मेरे पिता सम्राट के सबसे विश्वसनीय गुरु हैं। इस महल में मुझसे ज्यादा योग्य और कौन हो सकता है महारानी बनने के लिए? तुम्हारा अहंकार तो सच में अद्भुत है। जब तुम इतना ही महारानी पद के पीछे पागल हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वास्तव में भविष्य की महारानी कौन होगी, ताकि तुम्हारा भ्रम टूट जाए। नहीं, ये सही नहीं आ रहा। फिर से गिनती करती हूँ। शायद मुझे भूख लगी है, इसलिए हिसाब बिगड़ रहा है। हाँ, वही बात होगी। यहीं रुको, मैं कुछ खाकर आती हूँ, फिर दोबारा गिनती करूंगी। मोहिनी, अब कौन सा नाटक कर रही हो? तुम सब लोग मेरी बात मानो, इसे पकड़ लो। शाही फरमान आया है। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का हुक्म। उपपत्नी मोहिनी स्वभाव से कोमल और चरित्र से पवित्र है। उनकी निश्चलता राज्य की माता बनने के योग्य है। इसलिए उपपत्नी मोहिनी को महारानी पद से सम्मानित किया जाता है, जो केंद्रीय महल का शासन संभालेंगी। तो सच में महारानी मैं हूँ? ये कैसे हो सकता है? मैं महारानी, वो महान पद जहाँ पूरे राज्य के लिए आदर्श बनना पड़ता है, अंतःपुर का नेतृत्व करना और खुद को घिस देना। महारानी जी, कृपया शाही फरमान ग्रहण कीजिए। देवांग साहब, क्या मैं अस्वीकार कर सकती हूँ? महारानी जी, शब्दों पर नियंत्रण रखिए। ऐसी बातें सोच समझकर कही जाती हैं। लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तब मैं सम्राट को धन्यवाद करती हूँ। तुम सब अभी तक यहाँ क्यों हो? महारानी जी, हमने पहले आपका अपमान किया था। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे से गलती हो गई। सब मेरी ही गलती है। मुझसे भूल हो गई। महारानी जी, मैं भी भ्रम में थी। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। ठीक है ठीक है, मुझे पता है तुम बुरे दिल की नहीं हो। उठ जाओ। धन्यवाद महारानी जी। अब तुम दोनों लौट जाओ और कुछ दिनों तक कम बाहर निकला करो। अपनी अशुद्ध ऊर्जा को शुद्ध करो। जी महारानी। मोहिनी, ये लोग तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं। तो क्या हो गया जो तुम अब महारानी बन गई हो? देखते हैं आगे क्या होता है। रुको, किसने कहा तुम जा सकती हो? रुको, किसने कहा तुम जा सकती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? पहले जब तुम सबने मुझे मारा, डांटा और बारी बारी से अपमान किया, तब तुमने कभी सोचा भी था कि मैं महारानी बन जाऊंगी? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे झगड़ा करना पसंद नहीं, लेकिन मैं उससे डरती भी नहीं हूँ। और मेरी एक सबसे बड़ी बात है, मैं अपमान कभी नहीं भूलती। चंदा? जी मेरी रानी। अभी अभी रानी लता और उसके साथ खड़ी ये लड़की सीता, दोनों ने मेरा अपमान किया और मुंह से निंदा की। तो बताओ, इन्हें क्या दंड मिलना चाहिए? महारानी का अपमान करने पर 30 चांटे लगाए जाते हैं। अंतःपुर में बंद किया जाता है। अच्छा, तो 30 चांटे ही होंगे। तुम खुद निगरानी रखना। जब तक पूरे ना हो जाए, किसी को जाने मत देना। जी महारानी। सिपाहियों, छोड़ो मुझे। मोहिनी, मोहिनी,
तो आपने अपनी शक्तियाँ दिखा दी। बस बस, मेरी झूठी तारीफ मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने सम्राट को ऐसा क्या खुश कर दिया जो अचानक मुझे महारानी बना दिया। मैं इस पद के बिल्कुल लायक नहीं। महारानी जी मजाक कर रही हैं। कल आपका राज्य अभिषेक समारोह होगा। दरबार के अधिकारी और अंतापुर की सभी महिलाएं आपको बधाई देने आएंगी। आज रात आपको जल्दी विश्राम करना चाहिए। मैं अब चलता हूँ। राज्याभिषेक समारोह? अरे बाप रे चंदा, जल्दी करो, ये सब उतारो मुझसे। और ये कपड़े कितने भारी हैं, फौरन उतारो। अच्छा हुआ कल रात में देवांग की बात मानकर जल्दी सो गई, वरना मैं पहली ऐसी महारानी होती जो गद्दी संभालते ही थकान से मर जाती। महारानी बनना सच में बहुत मेहनत का काम है। महारानी कैसा लग रहा है? मेरी गर्दन टूटने वाली है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। पर आखिर मुझे क्यों बनाया? क्योंकि तुम आलसी हो। क्या? इसीलिए तुम झगड़े से दूर भागती हो। इसीलिए तुम्हें आराम पसंद है। मोहिनी, मेरा साम्राज्य बहुत विशाल है और अंतपुर की दुनिया बहुत गहरी है। मुझे एक ऐसी महारानी चाहिए जो घुटना बनाए, जो दूसरों से झगड़े न करे, जो राजकुमारों को जन्म देकर शक्ति के लिए साजिश न करे। सच कहूँ तो मुझे एक ऐसी महारानी चाहिए जो महारानी बनना भी चाहे, तभी मुझे शांति मिलेगी और अंतपुर में भी सामान्य बना रहेगा। तो सम्राट को मेरा आलसी होना ही पसंद है। बिना किसी लालच के मैं उनकी सबसे सुरक्षित मोहरा हूँ, जो अंतापुर को संतुलित रखे और दरबार को स्थिर करे। तो मैं सिर्फ स्थिरता के लिए हूँ। ऐसा ही समझो। तो मुझे आपसे एक बात पर समझौता करना है। क्या बात है? महारानी के कर्तव्य क्या कोई और संभाल सकता है? जैसे अंतापुर संभालना, रानियों से बातचीत, विधि विधान और समारोह संभालना। मुझसे ये सब मत करवाइए। हो सकता है। सच में? तुम्हें बस एक काम करना होगा। वो क्या? बस मौजूद रहना। बस लेटे रहना? अच्छा खाना, अच्छी नींद, बिल्कुल कुछ ना करना। मंजूर है। महारानी, आज सभी रानियां आपको प्रणाम करने आ रही हैं। आपको उठना होगा। मैं अब महारानी हूँ ना, फिर मुझे सुबह सुबह दर्शन देने की क्या जरूरत? वो लोग आपको प्रणाम करने आ रही हैं। नहीं जाऊंगी, उनसे कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं सकती। जी महारानी। रुको जरा, उनसे ये भी कह देना कल, परसों और उसके बाद भी अब प्रणाम करने आने की जरूरत नहीं है। राजवैद्य ने मना किया है सुबह जल्दी उठने से। जी। मैं तो आना नहीं चाहती थी। मैं भी। देवियों, आप सब अपने महलों में लौट जाइए। महारानी अस्वस्थ है। आज सुबह का दर्शन रद्द किया जाता है और आने वाले दिनों में भी अब ये प्रथा समाप्त रहेगी। महारानी को आराम चाहिए। बहुत बढ़िया। अब सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। ये हाँ, हाँ? सुना है तुम बीमार हो, लेकिन तुम्हारा भोजन देखकर तो नहीं लगता। महाराज आप आ गए, आइए कुछ खा लीजिए। आज का भोजन हमेशा की तरह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी सेहत सच में ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुमने सुबह का दर्शन रद्द क्यों कर दिया? अरे महाराज, सच बताऊं तो मैंने ये सब सिर्फ आपके लिए किया है। मेरे लिए? मेरे लिए? हाँ, भले ही मैं थोड़ी आलसी हूँ, लेकिन महारानी बनने के बाद मुझे जिम्मेदारी का बोझ अच्छी तरह महसूस हो रहा है। आपकी हर बात मैं दिल के बहुत करीब रखती हूँ। राजमहल के अंतापुर में शांति बनी रहे, ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। सीधा सीधा बोलो। मैंने सुबह का दर्शन इसलिए रद्द किया ताकि रोज रोज सब इकट्ठा ना हो। जब सामने ही ना मिलेंगे तो झगड़े भी कम होंगे और इस तरह मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना भी नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा बोलो, तुम बस उठना नहीं चाहती।
अरे महाराज, ये तो आप ही ने कहा था ना, महारानी बनने के बाद बस पेट भर के खाना है और सोना है और उठकर फिर से खाना है, कहा था ना? हाँ, मैंने कहा था। फिर आप मुझसे सवाल क्यों? तुमसे पूछने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद? अभी तुमने सुबह का दर्शन बंद कर दिया हो, लेकिन अंतपुर की रानियाँ कभी ना कभी तुम्हारे पास जरूर आएंगी और तुम परेशान हो जाओगी। अरे फिर मैं क्या करूं? गरिमा और लक्ष्मी दोनों समझदार हैं और उनका परिवार वफादार है, तो कोई खतरा नहीं। तुम चाहे उन्हें महलों का काम संभालने दे सकती हो, ऊपर से जादुई मोहर भी उन्हें दे देना। इस तरह जब किसी रानी को कोई बात होगी तो वो उनके पास जाएगी और तुम आराम कर सकोगी। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। मोहिनी, क्या तुमने मेरी बात सुनी भी? मैंने कहा था अगर तुम अपनी जादुई मोहर छोड़ दोगी, इस मोहर के बिना तुम्हारी महारानी की गद्दी सिर्फ नाम की रह जाएगी। महाराज, क्या ये सब झंझट भरा नहीं लगता? क्या? परीक्षा लेते रहते हैं, क्या आप थकते नहीं? मैं तो थक चुकी हूँ। क्या आप भूल गए जब आपने मुझे महारानी बनाया था तब आपने मुझसे क्या कहा था? मोहिनी, मेरा साम्राज्य बहुत विशाल है और अंतपुर की दुनिया बहुत गहरी है। मुझे एक ऐसी महारानी चाहिए जो घुटना बनाए, जो दूसरों से झगड़े न करे, जो राजकुमारों को जन्म देकर शक्ति के लिए साजिश न करे। सच कहूँ तो मुझे एक ऐसी महारानी चाहिए जो महारानी बनना भी चाहे, तभी मुझे शांति मिलेगी और अंतपुर में भी सामान्य बना रहेगा। क्या यही वजह नहीं थी कि मैं जादुई गति नहीं चाहती थी, इसलिए आपने मुझे महारानी बनाया? अब फिर से मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं समझती हूँ, सम्राट होना हमेशा संदेह करना होता है, लेकिन आपका संदेह अब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया है? ठीक है, मेरी गलती है। मैं वादा करता हूँ अब तुम पर कभी संदेह नहीं करूँगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम्हारा सपना नमकीन मछली जैसा है। नहीं, नमकीन मछली के कोई सपने नहीं होते। अगर उसके सपने होते तो वो आम लोगों से अलग कैसे होती? अच्छा, जैसा आप चाहें। मैं गरिमा और लक्ष्मी को कल तुम्हारे महल बुलवाऊंगा जिम्मेदारी सौंपने के लिए। ठीक है, लेकिन उन्हें दोपहर में बुलाइएगा। महारानी को प्रणाम। उठो, खाते हुए बात करते हैं, बैठ जाओ। अरे खाओ, ये राज रसोई से आए हैं ताज़ी मीठी भुनी हुई तरबूज के बीज। बहुत मीठी और स्वादिष्ट है। क्या तुम जानती हो आज मैंने तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया है? महाराज ने पहले ही बता दिया होगा। महाराज ने हम दोनों को आदेश दिया है कि हम 6 महलों का प्रबंधन संभालें। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। महाराज और मैं तुम दोनों को मानते हैं और तुम्हारी क्षमता और चरित्र पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमने 6 महलों का अधिकार तुम्हें सौंपने का निर्णय लिया है। महारानी निश्चिंत रहिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम अंतपुर को अच्छी तरह संभालेंगे और आपका बोझ हल्का करेंगे। तुम्हारी भावना समझ आ रही है। चंदा, जादुई मोहर ले आओ। जी, आज से ये जादुई मोहर तुम दोनों को सौंपी जाती है। लेकिन जब तुम अंतापुर संभालो तो याद रखना, पक्षपात नहीं करना। किसी को सिर्फ इसलिए ज्यादा सुविधा मत देना क्योंकि वो प्रिय है, और न ही किसी के साथ अन्याय करना क्योंकि उसकी वजह से कृपा नहीं मिलती। उनका हक का हिस्सा मत रोको। हम सब यहाँ बहने हैं, वरना रोज रोज थप्पड़ लगवाना भी बहुत थका देने वाला काम होता है। चिंता मत करो महारानी। चंदा, क्या दोपहर का खाना तैयार है? मुझे भूख लग रही है। तैयार है। बढ़िया, चलो खाते हैं। क्यों ना आज तुम दोनों भी मेरे महल में भोजन करो? अरे जरूर जरूर, हमने हमेशा सुना है कि आपके महल का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। बहुत दिनों से चखने की इच्छा थी। अच्छी पसंद है। चंदा, 2 और थाली और कटोरी तैयार करो। जी। क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी महारानी सच में बहुत ही अद्भुत है? कितनी दयालु और उदार, विनम्र और शालीन। हम तो सच में धन्य हैं। बिल्कुल। चलो चलो, जल्दी चलो। चंदा, महारानी, अभी तो दोपहर भी नहीं हुई, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई हैं? जल्दी कागज और कलम लाओ। मैंने सपने में एक बहुत खास व्यंजन देखा है, अभी लिख नहीं लिया तो भूल जाऊंगी।
सेवई को तेल में तलना, फिर उन्हें उबालना, हड्डी के शोरबे और मुर्गे के साथ। जरूर बहुत लजीज होगा। तुरंत राज रसोई भेजो और उनसे इसी तरीके से बनवाओ। जी। महारानी, आपकी मंगवाई सेवई आ गई। महारानी, आपकी मंगवाई सेवई आ गई। ये क्या है? क्या ये सिर्फ सादी सी सेवई नहीं है? राज रसोई से कहो दोबारा बनाए। महारानी, ये तो बिल्कुल कड़क डाल दिए गए हैं। इन्हें कौन खा सकता है? दोबारा बनवाओ। ये नहीं चलेगा। दोबारा बनाओ। ये भी नहीं चलेगा। जी। दोबारा बनवाओ। महारानी क्रोधित मत होइए, मैं अभी जाकर दूसरा बनवाती हूँ। रहने दो। जब तक उनकी समझ में आएगा तब तक मैं भूख से ही मर जाऊंगी। मैं खुद राज रसोई जाकर बनाऊंगी। महारानी, थोड़ा धीरे चलिए। अरे चंदा, जल्दी करो, मुझे बहुत जल्दी है। मुझे वही सेवई चाहिए। तुम किस महल की हो? क्या तुम अंधी हो? टकराने की हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैं ध्यान नहीं दे पाई। मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं चलती हूँ। इतने सस्ते कपड़ों में है, साफ है कि इस पर बादशाह की कृपा नहीं है। आज मेरी मनोदशा बहुत खराब है। तुम मुझसे टकराई हो तो मेरी कठोरता को दोष मत देना। मेरे पास इन बातों का समय नहीं है। मुझे सच में जरूरी काम है। तुम अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम राज्याभिषेक समारोह के दिन नहीं आई थी? राज्याभिषेक के दिन मैं बीमार थी, इसलिए आ नहीं सकी। रुको जरा, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं ही महारानी हूँ। अब बताओ। तुम महारानी? मुझे हंसाओ मत। इस तरह बिखरी हुई हालत में महारानी तो नहीं लगती। मैं बिखरी हुई? वो सारे गहने पहनना बहुत मुश्किल होता है। कौन जानता था कि इस महल में कुछ लोगों ने महारानी को देखा ही नहीं। बस बहुत हुआ। सुमिता, इन सबको न्याय विभाग ले जाओ। हिम्मत कैसे हुई महारानी को छूने की? नीच दासी, मेरे सामने किसी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जानबूझकर ही मार रही हूँ। महल की शांति तुम जैसे लोगों की वजह से बिगड़ती है। ताकत के घमंड में दूसरों को दबाना, सबका अपमान करना, हंगामा खड़ा करना, इसका दंड यही है। तुम इसका दाम चुकाओगी। मैं अभी सम्राट से शिकायत करूंगी और तुम्हें सख्त सजा दिलवाऊंगी। सम्राट तुम्हारे पीछे ही खड़े हैं। अभी उनसे ही शिकायत कर लो। महाराज, महाराज, मुझे न्याय दीजिए। कैसा अन्याय? ये औरत पता नहीं किस महल की है। ना सिर्फ महारानी बनने का नाटक कर रही है, बल्कि मुझ पर हाथ उठाया। आप इसे सख्त सजा दीजिए। महारानी द्वारा रानियों को सुधारना मुझे तो ठीक लगता है। महारानी, तुम सच में महारानी हो? तुम सच में महारानी हो? पर महारानी तो बीमारी से पलंग पर पड़ी रहती है। फिर तुम महारानी कैसे हुई? क्या? मैं कह रही हूँ मैं महारानी हूँ और तुम्हें यकीन नहीं। सम्राट खुद कह रहे हैं मैं महारानी हूँ, फिर भी तुम नहीं मानती। देवांग, मैं यही हूँ। रानी पार्वती ने महारानी का अपमान किया, महल के नियमों का उल्लंघन किया। उसे तुरंत ठंडे महल में भेज दिया जाए। सम्राट, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। महारानी मैं पहचान नहीं पाई और आपका अपमान कर बैठी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुनो, क्या तुम अक्सर महल में लोगों को सताती रहती हो? महल की शांति तुम जैसे लोगों के हंगामे से बिगड़ती है। तुम इसी लायक हो। अब अपनी गलतियों पर विचार करो। महाराज, मुझसे गलती हो गई। महारानी, ये सब क्या चल रहा है? ये बिना दिमाग के लोग बार बार मुझसे ही क्यों उलझने आते हैं? मोहिनी, तुम सच में मेरी किस्मत की तरह हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मदद? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जरा इसे देखो। अपनी हवेली बढ़ाने के लिए हजारों आम लोगों की जमीन जबरदस्ती छीन ली। ये तो हद हो गई। रानी पार्वती का परिवार उनके दादा के राज्य स्थापना के योगदान पर ही घमंड करता है। वो किसी को कुछ नहीं समझता। मैं काफी समय से सोच रहा था कि उनका क्या किया जाए। आज मैं तुमसे भाग्य पढ़वाना चाहता था, लेकिन अनजाने में मैं उससे टकरा गया। उसने तुम्हारा अपमान किया, अपनी हैसियत भूल गई। तुमने मेरी बहुत मदद की। नहीं नहीं, ये तो बस इत्तेफाक था। सच में इत्तेफाक। मुझे तो बस तली हुई सेवई का सूप पीना था और बिना जाने ही मुझे पुण्य मिल गया। आज मैं बहुत
दयालु हैं। उन्होंने मुझे इतने सारे उपहार भेजे हैं। महारानी, ये सब सम्राट की तरफ से ही नहीं है, कुछ दरबारी अधिकारियों की तरफ से भी है। ये कंगन मुख्य निरीक्षक मंत्री प्रताप की तरफ से है और ये सुंदर चाय का सेट मंत्री रंजीत ने भेजा है। ये बुढ़े लोग पहले तो मुझे राज्य बर्बाद करने वाली मोहिनी कहते थे ना, आज अचानक इनका सुर क्यों बदल गया? महारानी, अब कोई आपको मोहिनी नहीं मानता। दरबार के सभी अधिकारी आपके कार्यों की चर्चा सुनकर आपकी दया करुणा की प्रशंसा कर रहे हैं। सब कहते हैं कि आप राज्य के लिए सौभाग्य का तारा हैं। अच्छा, फिर भी ये लोग मुझे अभी तक समझ नहीं पाए। इतनी प्रशंसा पर बेकार चीजें भेज रहे हैं। मुझे इनमें बिल्कुल रुचि नहीं। और भी है, सम्राट ने तली हुई सेवई यखनी वाली बात सुनी, इसलिए महल के बाहर से कई मशहूर रसोइये बुलवा लिए हैं, खास आपकी सेवा के लिए। अब आप जो भी खाना चाहे, चाहे कितना अनोखा क्यों ना हो, बस कह देना। सच में सम्राट तो मुझे पूरी तरह समझते हैं। कितनी बढ़िया बात है। जल्दी 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 खोलो। लाजवाब खुशबू है। बिल्कुल वही स्वाद, बिल्कुल यही, बिल्कुल वही स्वाद जो मुझे चाहिए था। सच में महल के बाहर के रसोइये ही काम के होते हैं। उनके हाथ में असली कला होती है। मेरे सपने जैसा व्यंजन बना दिया। चंदा, जाकर उन्हें दिल खोलकर इनाम दो। अगर आगे भी दिल लगाकर पाक कला में मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। जी। महारानी, गरिमा आई है। महारानी, मुझे तुरंत एक जरूरी बात बतानी है। जरूरी बात थोड़ी देर रुक सकती है। पहले बताओ, खाना खाया? अभी रात का भोजन नहीं हुआ। सही समय पर आई हो। चंदा, गरिमा के लिए भी एक कटोरा सेवई ले आओ। जी। ये क्या है महारानी? बात मत करो, पहले जल्दी खाओ। कैसा लगा? मजेदार है ना? मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया। बिल्कुल नहीं खाया होगा। चलो गरम गरम खाओ, बाद में तुम्हारी जरूरी बात सुनेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सादा सा सेवई का कटोरा इतना लजीज हो सकता है। और शोरबा तो कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, याद आया, तुम कह रही थी कोई जरूरी बात है। ये उर्वशी के बारे में है। उसके पिता और भाई लोग हंगामा मचा रहे हैं। गांव में लोगों की जमीन जबरदस्ती छीन रहे हैं और इसमें कई लोगों की जान भी चली गई। पीड़ित लोग राजधानी आकर फरियाद करना चाहते थे क्योंकि उनके परिवार को जान का खतरा था। तुरंत किसी को राजधानी की दक्षिण गली भेजो। वहाँ के सराय जाकर उन पीड़ितों को बचाओ, उनकी सुरक्षा करो। ये जिंदगी और मौत का मामला है, जल्दी करो। ये जिंदगी और मौत का मामला है, जल्दी करो। जी। रुको, किसी को भेजकर उर्वशी को बुलाओ। उसका परिवार बार बार हंगामा खड़ा कर रहा है। अब उन्हें ठीक से सबक सिखाना ही पड़ेगा। जी। इतनी रात को मुझे बुलाने का क्या कारण है महारानी? आपका क्या आदेश है? बैठो। कोई खास बात नहीं है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। सोचा पुरानी बातें कर ले। पुरानी बातें? हम दोनों के बीच याद करने लायक क्या है? अरे, कैसे कह सकती हो कुछ भी याद करने लायक नहीं? हम ये बात भी तो कर सकते हैं कि तुम्हारे पिता और भाइयों ने गैर कानूनी तरीके से जमीन छीनी और उससे लोगों की मौत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? उर्वशी, लगता है तुमने अब तक कुछ नहीं सीखा। पहले तुम्हारे चाचा ने गैर कानूनी बांध बनवाए जिसमें तुम भी फंस गई और तुम्हें महारानी से गिराकर सिर्फ रानी बना दिया। अब तुम्हारे मायके के पिता और भाई फिर से। महारानी, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। मुझे पता था तुम अनजान बनोगी। चंदा, जल्दी से मेरा सुबह की ओस का पानी ले आओ। जी। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हारे पीछे कोई भूत जैसे हाथ खड़े हैं। क्या? बकवास मत करो, कौन से भूत की बात कर रही हो? वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। उनमें गुस्सा और नफरत भरी हुई है। ऐसे बदला लेने वाले भूत 1000 सालों में दिखते हैं। क्या? उर्वशी, तुमने उन्हें
बर्बाद है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं नहीं मानती मोहिनी, नहीं, मेरा मतलब महारानी, आप इतनी होशियार और ताकतवर हैं, जरूर कोई रास्ता होगा। कृपया मुझे बचा लीजिए महारानी। ठीक है, आखिर हम दोनों बहनें ही तो हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सिर हिला क्यों रही हो? ये आसान नहीं होगा। तुम्हारी कुंडली कमजोर है, इसलिए तुम बुरी ताकतों का आसान शिकार हो और तुम्हारे आसपास के लोग किसी हाथ में नहीं रहते। वो तुम्हारी मेहरबानी का फायदा उठाकर गलत काम करते हैं और उनका पाप आखिरकार तुम पर लौट आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मुझे डर है कि महारानी, महारानी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे बचा लीजिए। जब तक तुम इस नफरत को अपने शरीर से दूर करने का तरीका नहीं ढूंढती, मैं कुछ भी करके तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। चंदा, जल्दी उर्वशी को उसके कमरे में ले जाओ। जी। एक और बात, कुछ समय तक तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना ताकि कोई बुरी ताकत अंदर ना आ सके। बहुत सावधान रहना होगा। अब उर्वशी कुछ वक्त तक सीधी राह पर रहेगी। महारानी, कल रात उर्वशी जाते ही इतना डर गई कि बीमार पड़ गई। उनके परिवार ने न सिर्फ आम लोगों की जमीन वापस कर दी, बल्कि भारी मुआवजा भी दिया। जिन लोगों की वजह से मौत हुई थी, उन्हें शाही कैदखाने भेज दिया गया। अच्छा हुआ, उन लोगों को वही मिलना चाहिए था। उर्वशी है ही ऐसी। आपकी चाल कमाल की थी। बिल्कुल, ऐसे डरावनी वाली योजना सिर्फ मोहिनी ही कर सकती है। महाराज, आप आ गए। आपके हाथ में ये क्या है? क्या कोई स्वादिष्ट चीज है? नहीं, तुम बस खाने के बारे में ही सोचती रहती हो। ओह, ये एक खेल है, इसका नाम मोजोंग है। दक्षिण से उपहार में लाया हूँ ताकि तुम्हारा समय कट जाए। समय काटना? मैंने तो इसका नाम भी कभी नहीं सुना। खेलना तो दूर की बात है, इससे अच्छा कोई खाने की चीज ले आते हैं। चिंता मत करो, मैं सीख चुका हूँ, तुम्हें भी सिखा दूंगा। चंदा, जाओ गरिमा और लक्ष्मी को बुलाओ। जी। महारानी, आप तो कमाल की हैं। आज तो आप लगातार जीत रही हैं। आपकी किस्मत तो कमाल की है। बिल्कुल, हरम में मेरी सफलता मेरी अच्छी किस्मत की वजह से ही है। चलो फिर खेलते हैं। खबर, महाराज, दरबार के अधिकारी तुरंत मिलना चाहते हैं। महाराज, क्या आप हारने से डर गए थे, इसलिए देवांग के साथ मिलकर चुपके से निकल रहे हैं? नहीं नहीं महारानी। बकवास, मैं इतना पैसा हार सकता हूँ। तुम लोग खेलते रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। अरे सिर्फ एक ही बची है, साथ ले चलता हूँ। हाँ, चंदा, किसी और को बुलाओ खेलने के लिए। महाराज जल्दी वापस आने वाले नहीं हैं, उनका इंतजार मत करो। जी। 3 लकीर। 2। खुद निकला, फूल के साथ निकला। मैं जीत गई। पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। महारानी, आपको आराम करना चाहिए। जरूरत नहीं, मैंने तुमसे गरिमा को बुलाने को कहा था, वो कहाँ है? महारानी, आप 3 दिन और 3 रात से सोई नहीं हैं। कई पत्नियां तो हार मान चुकी हैं। मैं देख कर आई हूँ, गरिमा अभी सो रही है। हाँ? कितनी कमजोर है। इतनी सी उम्र में इतनी नींद कैसे आ सकती है? ये सब औरतें। अरे महारानी, देखिए, अब कोई भी नहीं टिक पा रहा है। आपको अब सो जाना चाहिए। मुझे अभी और खेलना है, मुझे नींद नहीं चाहिए। महाराज, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आइए महाजन खेलते हैं। ये सब कितने कमजोर हैं। तुम लोग जा सकते हो। महाराज, आप कैसे हैं? आज दरबार का काम कैसा रहा? इसी बारे में तो तुमसे मिलने आया हूँ।